हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रक्स फॉर लेक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदू मैरिज एक्ट से सपिंदा रिलेशनशिप। तो आइए देखते हैं सपिंदा रिलेशनशिप क्या होती है, सपिंदा मैरिज क्या होती है, कौन कौन सपिंदा रिलेशनशिप में फॉल करते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो पार्टीज जिनके कॉमन इंसेस्टर होते हैं वो सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल करते हैं। अब कॉमन इंसेस्टर मतलब जैसे एक सन है, सन के फादर हैं, फिर उस सन के ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, और वैसे ही दूसरी पार्टी के ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर कॉमन है। मतलब फर्स्ट वाली पार्टी और सेकेंड वाली पार्टी के कॉमन ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या फादर हैं, तो ऐसे लोग सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक फादर हैं, ओके, उनके दो बच्चे हैं ए एंड बी, और इसी तरह इनके भी एक एक बच्चे हैं सी और डी। ठीक है, अब सी और डी के कॉमन एंसेस्टर कौन हो गए? एफ, क्योंकि इनके फादर अलग हैं, इनके फादर अलग हैं, सी का फादर ए है, डी का फादर बी है, लेकिन इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर कौन हो गए? एफ। तो इसका मतलब होता है कि एफ कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि एफ ग्रैंडफादर है और सी और डी के कॉमन एंसेस्टर हैं। तो सपिंदा रिलेशनशिप किस सेक्शन में हमें देखने को मिलती है? तो हमें सेक्शन 3F में देखने को मिलती है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सपिंदा मैरिज क्या होती है? सपिंदा मैरिज वॉइड होती है, सपिंदा मैरिज जर्नली वॉइड होती है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये वॉइड मैरिज होती है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? वॉइड मैरिज होती है ये हमें पता चलता है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से, जिसमें वॉइड मैरिजेस के बारे में लिखा हुआ होता है कि कौन कौन सी मैरिजेस वॉइड होती हैं। तो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 5 की क्लॉज 1, 4 और 5 को अगर कॉन्ट्रावेन किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, तो ऐसी मैरिजेस वॉइड मैरिज हो जाएंगी। सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 को अगर कॉन्ट्रावीन करते हैं तो ये मैरिज क्या हो जाएंगी? वॉइड मैरिज हो जाएंगी। ऑलराइट, तो सेक्शन 11 वर्ड यूज करता है शैल। द वर्ड शैल यूज्ड इन सेक्शन 11 denotes that any marriage solemnized in contravention of section 5 clause 1, 4 and 5, then such marriage would be null and void। अगर कोई मैरिज सोलेमनाइज मतलब अगर कोई शादी करी गई है और वो कॉन्ट्रावीन कर रही है सेक्शन 5 के इन तीनों क्लॉजेस को, तो ऐसी मैरिज वॉइड हो गई। ओके, अब हम देखते हैं कि क्लॉज 1 में क्या था। क्लॉज 1 में है बाइगेमी, क्लॉज 4 में है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और क्लॉज 5 में है सपिंदा रिलेशनशिप। ऑलराइट, अब जो मैंने यहाँ पे बोला था कि ऐसी मैरिजेस वॉइड होती हैं, इसका एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन क्लॉज 4 और 5 दोनों के लिए है ऑफ सेक्शन 5। तो अगर किसी के कस्टम में ऐसा है, किसी के कस्टम में ऐसा है कि उनके यहाँ सपिंदा मैरिजेस हो सकती हैं, यानी कि रिलेशन में मैरिज होती है, तो ऐसी मैरिज वॉइड नहीं होगी, ऐसी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। ऑलराइट, जैसे कि साउथ इंडिया में अभी भी ऐसा होता है कि वो लोग रिलेशन में शादी करते हैं, भले ही वो सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं, लेकिन शादी हो रही है, कस्टम के तहत शादी हो रही है। ऑलराइट, तो ऐसी मैरिज हम वॉइड नहीं बोलेंगे, वैलिड बोलेंगे, क्योंकि उनके कस्टम में ये चीज है और चलती चली आ रही है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है सपिंदा रिलेशनशिप की। तो इसमें हमें दो क्लॉजेस देखने को मिलते हैं, 1 and 2। तो पहला क्लॉज पढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज टू फार एज द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव। इंक्लूसिव को हमें ध्यान रखना है, थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द line of ascent through the mother, and fifth inclusive in the line of ascent through the father। मतलब अगर हम मदर की लाइन से देख रहे हैं तो हमें 3 जनरेशन देखनी है। ऑलराइट, और अगर हम फादर की साइड से देख रहे हैं तो हमें 5 जनरेशन ऊपर तक देखना है। और ये इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? इंक्लूसिव मतलब हम जिसको देख रहे हैं उसको इंक्लूड करके जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, सन है, सन की मदर है,
मदर्स मदर है एंड मदर्स मदर्स मदर है। अब हमें अगर सन का रिलेशन इस मदर्स मदर्स मदर से देखना है कि सब इन द रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं कि नहीं, तो हम अब मदर की साइड से देख रहे हैं और मदर की साइड से देख रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलता है ये हम आगे देखेंगे। तो इंक्लूसिव मतलब कि अगर हम मुझे एस को देखना है तो हम इसे फर्स्ट जनरेशन मानेंगे। क्या मानेंगे? फर्स्ट जनरेशन। और हम इन्हें 2 जनरेशन मानेंगे, इन्हें 3rd जनरेशन मानेंगे, इन्हें 4th जनरेशन मानेंगे। ऑलराइट, अब हम एस को देख रहे थे तो हमने इसे इंक्लूड किया, तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इनका इनसे सपिंदा रिलेशनशिप है या नहीं, तो जी नहीं, इनका इनसे सपिंदा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हम मदर के साइड से सिर्फ 3 जनरेशन तक देखते हैं। अगर ये फादर का साइड होता तो हम उसे 5 जनरेशन तक देखते। ऑलराइट, the line being traced upward in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation। देखिए वही बात ये कह रही है लाइन कि हम जिससे हमें जो हमारा कंसर्न पर्सन है उसे हम देख रहे हैं, तो उसे हम काउंट करेंगे एज अ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसका सेकेंड क्लॉज है। पहले हम फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम सेकेंड क्लॉज पढ़ेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सन, सन्स मदर, मदर्स मदर, मदर्स मदर्स मदर एंड मदर्स 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 मदर। ऑलराइट, अब चलिए देखते हैं कि एस का मदर्स मदर्स मदर से सपिंदा रिलेशनशिप है या नहीं। अब एस है तो इसे हम इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारी पहली जनरेशन हो गई। अब ये हम मैटरनल साइड से देख रहे हैं, पापा की तरफ से देख रहे हैं। इसे जानने के लिए हमें जिसको हम देख रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले यानी इमीडिएट पहले वाले पर्सन को देखना होता है कि वो मम्मा के साइड से हैं या पापा के साइड से हैं। ऑलराइट, अगर ये मदर के साइड से है तो ये हमारे मदर के साइड से 3 जनरेशन तक चलेगा, और अगर यहाँ पे फादर होता तो फिर हम फादर के साइड से देखते हैं। तो फिर हम, इसका मतलब है कि हम जिसे जो हमारा कंसर्न पर्सन है, जो जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसके जस्ट पहले वाले को हम देखेंगे कि वो फादर है या मदर है। ऑलराइट, उस हिसाब से हम अपना जनरेशन देखेंगे। तब यहाँ पे पूछा है एस एंड मदर्स मदर्स मदर सपिंदा रिलेशनशिप में है या नहीं। तो देखते हैं, अब ये एम हो गया सेकेंड जनरेशन, एम एम हो गया थर्ड, और एम 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 हो गया फोर्थ। तो हमें कहाँ तक देखना था? हमें तो बस 3rd तक देखना था मदर की जनरेशन में, तो ये सपिंदा रिलेशनशिप में फॉल नहीं करेंगे। अब सेकेंड देखते हैं, एस और एम एम क्या सपिंदा रिलेशनशिप में है? हाँ जी हैं, ये देखिए ये है एम एम, ये है एस, तो एस है फर्स्ट, एम है सेकेंड, एम एम है थर्ड, तो ये आ गए हमारे सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर। अब एम एम और एम 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 क्या सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर आते हैं? अब क्या इस एस और एम को हमें कंसीडर करना है? जी नहीं, इस एम और एस को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड हो गया? एम एम पे बेस्ड हो गया। तो अब हम एम एम से देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारी जनरेशन कहाँ से शुरू होगी? अब हमारी जनरेशन शुरू हो जाएगी एम एम से। अब एम एम हमारी पहली जनरेशन हो गई, ये सेकेंड हो गई और ये थर्ड हो गई। अब क्या एम एम का एम 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 से रिलेशनशिप है? हाँ जी है, ये सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं। चलिए फादर के साइड से देखते हैं, फादर के साइड से कैसे? अब देखिए ये डॉटर है तो ये लड़की की तरफ से हम नहीं काउंट करेंगे, इसके जस्ट पहले कौन आ रहे हैं? फादर आ रहे हैं, तो हम फादर की तरफ से 5 जनरेशन देखेंगे। अब क्या डी एंड एफ 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 यानी फादर्स फादर्स फादर क्या सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर है? तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकेंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड जनरेशन हो गई, एफ 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 4 जनरेशन हो गई। हमें यहाँ तक देखना था ना, तो हाँ जी ये सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं। अब डी एफ 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 क्या ये सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं? एफ 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 ये है, और इनसे हमें डी तक देखना है। तो यहाँ पे हमारी 5th जनरेशन आ गई, यहाँ पे हमारी 6th जनरेशन आ गई।
तो अब ये तो 5 जनरेशन के ऊपर चला गया, हमें फादर की जनरेशन तो बस 5 जनरेशन तक देखनी होती है, राइट। तो ये सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ रहे। अब F, यहाँ पर F है, F एंड F F F F F, क्या ये सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर है? अब हम कहाँ से अपना जनरेशन काउंट करेंगे? अब यहाँ से तो हम अपनी जनरेशन काउंट नहीं करेंगे, अब हम कहाँ से काउंट करेंगे? अब हम F से काउंट करेंगे, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन F से आ गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये है हमारी फिफ्थ जनरेशन में, तो ये है हमारे सपिंदा रिलेशन। अच्छा, तो अगर ये वाला सन और ये वाली एम 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 सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये शादी कर सकते हैं क्या आपस में? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगे, तो ये शादी फिर भी नहीं कर सकते। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में कभी और समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज 2 देखते हैं। Two person are said to be sapindas of each other if one is a linear ascendant, one is a linear ascendant। linear ascendant मतलब, linear मतलब लाइन से, ascendant मतलब ऊपर वाला, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर वाला। सो स्ट्रेट लाइन में ऊपर वाले का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन में ऊपर वाले का मतलब बस वही है जो मैंने आपको बताया कि सन, फादर, फादर्स फादर्स, फादर्स फादर्स फादर। ओके, वो हो गया लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंदा रिलेशनशिप। अगर दो लोगों के स्ट्रेट अपवर्ड लाइन में कॉमन एंसेस्टर हैं तो वो सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Or if they have a common linear ascendant who is within the limits of Sapinda relationship with reference to each other। तो अगर दो लोगों के कॉमन हैं, वो दोनों उनसे सपिंदा रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो भी उनके असेंडेंट है, तो उनकी भी आपस में शादी नहीं हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, वो सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या FS, ये FS इस FSSSD से शादी कर सकते हैं क्या? ये सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं फॉल कर रहे हैं? अब हमको कैसे पता चलेगा? अब हम देखेंगे इनके कॉमन एंसेस्टर को या फिर इनके लीनियर असेंडेंट को। ओके, तो क्या FS का रिलेशन सपिंदा रिलेशनशिप में फॉल कर रहा है इस F के साथ? हाँ जी, फॉल कर रहा है, क्योंकि ये तो इसकी पहली ही जनरेशन में आ गया, इनके ऊपर तो बस यही है, तो ये सपिंदा है। हाँ जी, ये सपिंदा है। अब हम इधर से देखते हैं, इसमें डॉटर के जस्ट पहले देखना है, मतलब फादर की तरफ से ही देखना है, तो 5 जनरेशन देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या ये सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं दोनों लोग? हाँ जी, ये भी सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों लोग सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर एक कॉमन एंसेस्टर से फॉल कर रहे हैं, कि इनका एक ही कॉमन एंसेस्टर है और दोनों ही इनसे भी सपिंदा रिलेशनशिप में है, तो इन दोनों की शादी आपस में नहीं हो सकती। ये लोग एक दूसरे से सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक पार्टी सपिंदा रिलेशनशिप में है और दूसरी पार्टी सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ रही है, तो क्या ऐसे दो लोगों की शादी हो सकती है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। FSSSD से शादी कर सकते हैं, तो इनका सपिंदा रिलेशनशिप F से देखते हैं। तो क्या ये F के साथ सपिंदा रिलेशनशिप में है? हाँ जी, ये एक ही डिग्री में आ रहे हैं, एक ही जनरेशन में। FSSSD की तरफ से देखते हैं, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई और फिफ्थ हो गई। अब ये FSSSD F के साथ सपिंदा रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, तो क्या इसकी शादी FS से हो सकती है? सो हाँ जी, इनकी शादी आपस में हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी है, ये वाली पार्टी जो कि F के साथ सपिंदा रिलेशनशिप में है, इनके कॉमन एंसेस्टर्स F नहीं है, इस वजह से इनकी शादी हो सकती है।
Thanks for watching Crux for Legs. Do like, share and subscribe.